प्रधानमंत्री जी, हम अब आपको कहते हैं, कुछ दिन अब आप भी गुजारो गुजरात में, जरा जाकर देखिए क्या हालत है गुजरात की। आपने मुख्यमंत्री बदला, तमाम मंत्री बदल दिए, जो जिस ढर्रे पर आप गुजरात को छोड़कर गए थे उसी ढर्रे पर आज भी गुजरात चल रहा है। लोग मर रहे हैं, नकली और जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं, सरकार आंखें मूंद कर, जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा था गुजरात की महिलाओं को कि आपका बेटा, आपका भाई हूं मैं, जब भी मेरी आवश्यकता पड़े मुझे बुलाइएगा। आज आप हैं वहां, हम फिर से आपसे आग्रह करेंगे कि आपकी 50 बहनें विधवा हो चुकी हैं, क्या आप उनके दरवाजे पर जाएंगे? नशाबंदी वाला राज्य है, बापू और पटेल का गुजरात। क्या कारण है कि जब से गुजरात को मोदी और शाह का गुजरात के रूप में प्रचलित किया जाने लगा, तब से गुजरात की हालत क्या हो गई, गुजरात में रहने वाले लोगों की क्या हालत हो गई। अहमदाबाद से मिथाइल अल्कोहल या इस तरह के केमिकल्स बनते हैं, बन के कई कई 100 किलोमीटर दूर बिक जाते हैं। उसमें फिर लट्ठा, जिसको लट्ठा कहते हैं, लट्ठा जिसको वहाँ की भाषा में कहा जाता है, जहरीली शराब का सेवन किया जाता है और लगभग 50, ये जो अधिकृत जानकारी है मैं वो बता रहा हूँ, 50 के लगभग लोगों की जान जा चुकी है और 100 लोग और जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। और ये ऐसा केमिकल है जिसमें किडनीज, आंखें, इन सब का बड़ा भारी नुकसान होता है। अगर जिंदा रह भी जाएं तो उनका जीवन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में गुजरने वाला है। अफसोस की बात यह है, ये जो केमिकल जिसका मैंने आपके सामने नाम लिया, मिथाइल अल्कोहल, इसका प्रोडक्शन, इसकी सेल, इसकी बिक्री, ये सब सरकारी निगरानी में होनी चाहिए। वकील हैं मेरे बगल में जो मेरी कोलीग बैठी हैं, ये आपको इस पे ज़्यादा बताएंगी। बावजूद इसके सरेआम इसकी बिक्री हो रही है, सरेआम इसका सेवन हो रहा है और लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। बोटाद जिला गुजरात का, जिसमें ये दुखांतिका हुई, और ये कोई पहली बार नहीं हुई है। 15,000 करोड़ का एक गैर कानूनी कारोबार बिना सरकार के, बिना राजनीतिज्ञों के, बिना पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के संभव ही नहीं हो सकता। 15,000 करोड़। प्रधानमंत्री आज गुजरात में, गृह मंत्री भी आज गुजरात वहीं के हैं, मुख्यमंत्री, तीनों में से कोई अगर बोटाद गए हों, मृतकों के परिवारों से मिले हों, प्रधानमंत्री ने अगर कोई ट्वीट किया हो, कोई स्टेटमेंट दिया हो, तो आप मुझे बताइए। गैर भाजपा राज्यों में अगर ये हुआ होता तो प्रधानमंत्री तुरंत 10 मिनट में ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हम अब आपको कहते हैं, कुछ दिन अब आप भी गुजारो गुजरात में, जरा जाकर देखिए क्या हालत है गुजरात की। आपने मुख्यमंत्री बदला, तमाम मंत्री बदल दिए, जो जिस ढर्रे पर आप गुजरात को छोड़कर गए थे उसी ढर्रे पर आज भी गुजरात चल रहा है। लोग मर रहे हैं, नकली और जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं, सरकार आंखें मूंद कर, जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी हुई है। और ये हमारा आरोप है कि सरकार के ऊंचे स्तर पर अगर मिलीभगत नहीं हो तो यह संभव हो ही नहीं सकता। 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल निकलकर अहमदाबाद से चला जाए बोटाद और किसी को मालूम नहीं हो। और ये सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है। हम कई बार इसी मंच से, अमीबेन भी इस बारे में कई बार आवाज उठाती आई हैं, हम सब आवाज उठाते आए हैं। जो गुजरात के पोर्ट्स पर ड्रग्स जो पकड़े जाते हैं वो पकड़े जाते हैं, जो नहीं पकड़ में आते और निकल जाते हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। गुजरात को आपने किस स्तर पर जाकर रोकोगे? इस प्रदेश को, बड़ा ऐतिहासिक प्रदेश है, एक पूरे देश को क्या पूरे विश्व को
गुजरात ने एक योगदान दिया है बापू और पटेल के नाम से, उस गुजरात की आपने ये हालत कर दी है। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री से कि जो जहरीली कांड की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, मैं दोहराता हूं, सिटिंग जज गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा इसकी जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि जिस पुलिस पर आरोप लग रहा है मिलीभगत का, अगर वही जांच करेगी तो वही होगा जो पहले होता आया है। 2009 में भी एक ऐसी ही दुखांतिका हुई थी, 150 जाने गई थी, कुछ लोग सस्पेंड भी हुए, वो फिर से बहाल कर दिए गए। तो हम पुराना उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। इस उदाहरण को देखते हुए हम आपसे यह मांग करते हैं कि सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए। मैं फिर दोहराता हूं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गुजरात के हैं, उनके गृह प्रदेश में ये दुखांतिका हुई और उनकी चुप्पी सबको खल रही है। और सिर्फ गुजरात, पूरे गुजरात की तो बात मैं कर ही रहा हूं, प्रधानमंत्री जहां से आते हैं, वड़नगर से लेकर पूरे गुजरात में रोज इस तरह की शराब का कारोबार होता है, सेवन होता है। तो ये सारे जवाब आपको स्टेट रिपोर्ट्स में मिलेंगे कि इतने करोड़ों का दारू पकड़ा जाता है, ऐसे लट्ठाकांड होते हैं तो हम इतने केसेस करते हैं, केसेस भी लाखों में हुए हैं, सारे केसेस कोर्ट में पड़े हैं। पर फिर भी आज ये जो घटना घटी है, आज आप देख रहे हैं कि 50 करीबन लोगों की मौत हो गई है। तो चाहे वो संज्ञान ले या ना ले, पर ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ये कोर्ट के डायरेक्शंस होते हुए पुलिस क्यों वहाँ काम नहीं कर रही है, उसका सरकार को जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है 2009 में और 2013 की बात करें, हर जगह आपकी इसकी रिकॉर्ड, कोर्ट की भी रिकॉर्ड है, मिल जाएगी। सरकार ने जो एफिडेविट किए, जो रिपोर्ट दिया है कि क्या कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज को हमें बंद करना है, तब उस समय प्रधानमंत्री वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और ये सारे रिपोर्ट्स उनके नीचे ये दिया गया है सरकार ने। तो आज प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सी जवाबदेही, कौन सा गवर्नेंस मॉडल की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि उस टाइम होम मिनिस्टर भी अमित शाह जी थे वहाँ पे गुजरात में, और उनको भी पूछा गया था जब उन्होंने भी ये रिपोर्ट कोर्ट में दिया था। तो ये लगता है कि बिल्कुल देखते हुए भी नहीं देखना चाहते और गुजरात की हालत बहुत बदतर कर दी है।